ओके जी, सो आई एम अज्यूमिंग कि आप जो हैं वो बिल्कुल देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन को। मुझे कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? सो आज हमने अपना जो ऐसे है, ऐसे में हमने समझने की कोशिश करनी है। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि जब ऐसे को हम लिखते हैं, एक ऐसे के पैराग्राफ्स होते हैं, वो कैसे होते हैं। सो लास्ट टाइम हम जो हैं वो समझने की कोशिश कर रहे थे मुख्तलिफ टाइप्स को पैराग्राफ की। अगर आपको याद हो तो हमने डिटेल से डिस्कस किया। इसमें हमने जो है वो ऑर्डरिंग पैराग्राफ को देखा था। हम देखा था कि किस तरह से हम जो है वो एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं और किस तरह से हम प्रोसीड फर्दर करते हैं। आज की इस डिस्कशन के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओपिनियन पैराग्राफ जो हैं, इससे पहले कि हम ओपिनियन पैराग्राफ के ऊपर चले जाएँ, इससे पहले कि हम ओपिनियन पैराग्राफ की एक मुकम्मल डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ओपिनियन होता क्या है? आपके ख्याल में ओपिनियन क्या है? व्हाट इज़ ओपिनियन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओपिनियन? ओपिनियन होता क्या? क्या होता है जब हम बात करते हैं किसी भी ख़याल की बात करते हैं? क्या होता है जब हम किसी भी ख़याल की बात करते हैं या ओपिनियन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू फील अबाउट ओपिनियन? आपके ख़्याल में ओपिनियन क्या हो सकता है? राय हो सकती है, ठीक है। वेल डन जी, आइडिया ऑफ ए पर्सन हो सकता है, ठीक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको, और ये समझते हैं हम यहाँ से यहाँ तक। ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। सेल्फ थॉट में बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय नेक्स्ट पर्सन, नॉट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, वेल डन नईम, आपने जो इसकी ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, दैट इज वेरी गुड। टू गिव व्यूज, सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम्स। जब हम कंपटीशन एग्जाम्स में बैठे होते हैं, सीएसएस या पीएमएस का पेपर हमारे सामने होता है, अब हमें अपनी राय को डेवलप करना होता है। आपका पैराग्राफ जो है वो 2 चीज़ें उसमें हो सकती है। पहले नंबर पे मुमकिन है कि उसके अंदर आप फैक्ट्स पे बात करो। दूसरे नंबर पे मुमकिन है आप उसके अंदर ओपिनियन पे बात करो। समझने की कोशिश करते हैं कि एक ओपिनियन और फैक्ट होता क्या है। चलिए इसको ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो अरसलान साहब, इसको ज़रा एक रीडिंग दीजिएगा यहाँ से। अ फैक्ट इज़ अ पीस ऑफ। ओके, अरसलान साहब शायद अपना माइक नहीं ओपन कर सके। ओके, अरसलान तारिक साहब, ओके, हम इसे पढ़ते हैं। अफेक्ट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रू। ये डेफिनेशन कभी नहीं भूलेंगे फैक्ट की। फैक्ट क्या होता है? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि ठीक होता है। मेरा दोस्त मुझे आके बताता है कि उसने एक मूवी देखी, एक फिल्म देखी, जो कि 3 घंटों की फिल्म थी। अब ये 3 घंटों की फिल्म का होना एक ओपिनियन है या फैक्ट है? आपको क्या लगता है कि ये मूवी के जो ये 3 घंटे हैं, ये 3 घंटे इसमें ओपिनियन है या ये फैक्ट है? आपको क्या लगता है? नो वरीज़ अरसलान साहब, दैट्स फाइन। सो ये ओपिनियन है, ये फैक्ट है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फैक्ट है। ये हमारे पास फैक्ट है। वेरी गुड मोहम्मद नईम। ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन हमारे पास जो है एक आइडिया है, एक बिलीव है अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। मिसाल के तौर पर अब उसने जो फ़िल्म देख के आया, उसने मुझे आके बताया कि वो फ़िल्म बड़ी बोरिंग किस्म की थी। तो ये उसका क्या है? ये उसका ओपिनियन है। कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स में 2 तरह के पैसेजेस आप लिखोगे। या तो आपको लिखना पड़ेगा, फैक्ट्स के ऊपर जो है वो लिखना पड़ेगा। जो फैक्ट्स कैसे शामिल करोगे, इस पे हम बात करेंगे। या दूसरे नंबर पे आपको लिखना पड़ेगा ओपिनियन बेस्ड पैसेजेस जो है वो लिखने पड़ेंगे। ओपिनियन कैसे ऐड करेंगे, ये आपको पता चल जाएगा। आपने आगे बढ़ने से पहले मुझे ज़रा ये मेक इट श्योर करना है कि फैक्ट्स और ओपिनियन के अंदर फ़र्क आपको पता चल गया है। डन लिखिएगा ज़रा चैट बॉक्स में अगर आपको पता चल गया है कि फैक्ट्स और ओपिनियन के अंदर फ़र्क होता क्या? डन विद दैट? ओके, नहीं, ओके, मेजॉरिटी इज़ डन विद दैट। ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी-सी एक्टिविटी को देखते हैं। एक लेटर है,
एडिटर टू द न्यूज़पेपर एक लेटर लिखा गया है, इस लेटर को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। नईम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, नईम ज़रा ये लेटर पढ़िएगा डियर एडिटर से। Dear editor, more people should ride bicycles into town. Last year, 73% of all workers drove their own car to work. Car traffic in town is terrible. Parking places are hard to find, and pollution from cars is a real problem. Citizens who want to cleaner, nicer place to live ought to try this non-polluting form of transport. Cycling is good exercise too. The city must not allow this problem to get worse. Instead, people should ride bicycles to work and school and, and enjoy the health benefits of daily exercise. वेरी गुड, थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेंट्स, ये पैसेज हमने पढ़ा, आपने सीएसएस के इम्तिहान में भी आपने जो है वो इस तरह का कोई एक पैराग्राफ लिखना होता है। अब हमें इस पैराग्राफ को समझने के बाद जो काम करना है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ओपिनियन और पता चल चुका है फैक्ट के अंदर फ़र्क क्या होता है। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? क्या आप वो सेंटेंस बता सकते हैं कि जो इसका मेन आइडिया है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ? इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़िए और ये बताइए कि मेन आइडिया इसमें कहाँ पे है? मेन आइडिया इस पैराग्राफ के अंदर कहाँ पे है, वो आपने बताना है। मेन आइडिया कहाँ पे है, वो आपने बताना है। साइक्लिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ओके, मेमूना को लगता है कि साइक्लिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज जो है वो ये इसका मेन आइडिया है। वेल डन। सो जी, ओवरकम द पोल्यूशन मेन आइडिया है। याद है, ये आपने सीखा हुआ है कि मेन आइडिया होता कहाँ पे है, ये आपको पता है। कंट्रोल पोल्यूशन एंड एंजॉय गुड हेल्थ। इस सेंटेंस में एक सेंटेंस इसके अंदर से हमने हाईलाइट करना है कि ये सेंटेंस जो है वो इसका मेन आइडिया है। ये सेंटेंस मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये लगता है तो आप कहेंगे कार ट्रैफिक और एंड पे जो है वो टू फाइंड, ये लिख देंगे ताकि पता चल जाए कि ये जो है वो मेन आइडिया आपका है। सो मेन आइडिया, वेल, राइड बाइसाइकिल्स इन टाउन, तो इन्हें जो है वो लगता है वेल डन जी। वेल्डन इकरा शहजादी ने जो आंसर लिखा वो सबसे बेहतरीन आंसर है। उन्होंने लिखा कि शुड राइड बाइसाइकिल्स इन द टाउन, ये पहली स्टेटमेंट याद रखिएगा, याद रखिएगा और याद रखिएगा। जब भी आप कंपटीशन के एग्जाम्स में बैठे हुए हो, कभी ऐसी गलती ना कीजिएगा, आपका टॉपिक सेंटेंस मेन आइडिया हमेशा यहाँ पे होता है। और इसी को तो हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं कि इस पैसेज से, पहली लाइन से, यहाँ पे आपका थीसिस स्टेटमेंट भी हो सकता है, ये आपका जो है वो टॉपिक सेंटेंस भी है, और यहाँ पे भी आपका थीसिस स्टेटमेंट हो सकता है। एंडिंग लाइन में भी हो सकता है और एंडिंग लाइन से पहले पे भी, लेकिन यहाँ पे जो है ये टॉपिक सेंटेंस आपका जो है ये मेन आइडिया उसको बताना चाहिए कि क्या है। सो हमारे पास जब आपने पैराग्राफ लिखना है, आपका टॉपिक सेंटेंस पहला जुमला होता है जो आपको बताता है ये है क्या पहला जुमला। देखिए, जरा इग्नोर कीजिए बाकी सारे के सारे सेंटेंसेस को। आपको क्या लगता है कि सारे का सारा जो पैराग्राफ है वो एक ही बात तो कर रहा है, मोर पीपल शुड राइड बाइसाइकिल्स इन टाउन, वो ये बात कर रहा है। सो पहला जो है वो इसका सेंटेंस, इसका मेन आइडिया है। वेरी गुड इकरा। दूसरे क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि कौन इसका आंसर क्विकली फाइंड आउट करता है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द राइट पर्पस, व्हाई डिड ही राइट दिस लेटर? राइटर का पर्पस क्या है? इससे आपने एक और चीज सीखी, जब आप अपने सीएसएस या पीएमएस का पैराग्राफ लिखेंगे, पहली लाइन के अंदर टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे। एंडिंग लाइन में कंक्लूजन होगा, दरमियान में सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, व्हाट इज द राइटर्स पर्पस? इस इनमें से आइडेंटिफाई करना है, आपने बताना है कि राइटर का पर्पस क्या है। एक कौन सी लाइन जो है वो ये है, कोई एक लाइन जो है वो, कंट्रोल पोल्यूशन एंड एंजॉय गुड हेल्थ। ओके,
वेरी गुड जी। He adopt the activity of cycling and enjoying good health. आप सबका आंसर है वो ठीक है। वो ये बताना चाहता है कि हमें जो है वो साइक्लिंग की तरफ वापस आना चाहिए और साइक्लिंग की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। इस तरह से जब हम अपने जो है पैसेजेस को जब अपने वर्क करेंगे अपने सीएसएस पैसेजेस में, पहले हमने देख ली ये बात कि हमारे पास मेन आइडिया होना चाहिए और दूसरा आप पैराग्राफ का एक पर्पस होना चाहिए। एक पर्पस जो है वो होना चाहिए। अगर पर्पस नहीं होगा तो ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके जी। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड मेन सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस ये है, अंडरलाइन दिस सेंटेंस एट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट शोज़ एन ओपिनियन। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। आपने ये सीख लिया है कि ओपिनियन क्या है और फैक्ट क्या है। इसमें से क्या आप बता सकते हैं सेंटेंसेस हैं जो एक ओपिनियन को ज़ाहिर करते हैं? सो ओपिनियन के ज़ाहिर करते हैं। चलिए ज़रा लाइन बाय लाइन को देखते हैं। यहाँ से देखें हम लास्ट ईयर 73% ऑफ ऑल वर्कर्स ड्रोव देयर ओन कार टू वर्क। क्या ये ओपिनियन है, ये फैक्ट? लास्ट ईयर 73% ऑफ ऑल वर्कर्स ड्रोव देयर ओन कार टू द वर्क। ओपिनियन है, फैक्ट है? ज़रा बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर। अरसलान, तारिक, उम्मे हबीबा, ये फैक्ट है। आपको कैसे पता चला ये फैक्ट है? क्योंकि आपके पास फैक्ट्स और फिगर से मतलब एग्जैक्ट चीजें नहीं है, इसके ऊपर हम कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते। ओके जी। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि कार ट्रैफिक इन टाउन इज टेरिबल, पार्किंग प्लेसेस आर हार्ड टू फाइंड एंड पोल्यूशन फ्रॉम कार इज अ रियल प्रॉब्लम। ओपिनियन है, ये फैक्ट है? ये ओपिनियन है या ये फैक्ट है? ओके, ये हमारे पास में आपको ओपिनियन की बजाय फैक्ट में करेंगे क्योंकि ये एक पोल्यूशन जो है वो रियल प्रॉब्लम है। ये हमारे पास इस कैटेगरी में फॉल होगा। तीसरी जी, आपने चीज यहाँ से फाइंड आउट करनी है। सिटीजन हु वांट ए क्लीनर नाइसर प्लेस टू लिव ought टू ट्राई दिस नॉन पोल्यूटिंग फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ओपिनियन है, फैक्ट है? वेल डन जी, ये ओपिनियन है। इसने अपना ओपिनियन बताया। चलिए अब हमने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर ली, हमने समझने की कोशिश की। हम जब अपने पेपर में ओपिनियन लिखेंगे तो हमें कैसे लिखने हैं, फैक्ट्स लिखना है तो कैसे लिखना है। ओके जी। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें पैसेज में एक जगह पे फैक्ट्स शामिल किए गए हैं, वो फैक्ट्स कहाँ पे शामिल हैं? राइटर ने एक जगह पे बड़े वाज़ेह अंदाज में फैक्ट्स बताए हैं आपको, वो फैक्ट्स कहाँ पे हैं? वो कौन-सी लाइन है जो फैक्ट्स को ज़ाहिर करती है? आपको बता रहे हैं इस लेटर के अंदर। क्या इसमें कोई फैक्ट है? राइटर ने एक जगह इसमें फैक्ट यूज़ किया। आप बता सकते हैं वो फैक्ट्स कहाँ पे हैं? फैक्ट कहाँ पे है? ओके जी, नईम साहब जो हैं वो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, अली जो हैं ओके जी, वेल डन जी। नईम साहब आपने 2 राय दी हैं। हमें पहली वाली को मानना चाहिए या दूसरी? वेल डन इकरा शहज़ादी। इकरा का आंसर और नईम का दूसरा वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। आपके पास यहाँ पे है, यहाँ 3%। ठीक है? अब देखिए फैक्ट होता क्या है, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त है, 3 घंटे की मूवी देख आया, मुझे उसके बाद उसने आके बताया मैंने 3 घंटे की मूवी देखी, लेकिन ये मूवी जो है वो बड़ी बोरिंग थी। अब मुझे ये बताइए कि 3 घंटे की मूवी जो है वो बता रही है, ये एक फैक्ट है या ओपिनियन है? ये क्या है? हमारे पास फैक्ट है। जबकि वो जो ओपिनियन दे रहा है कि वो बोरिंग है, ये ओपिनियन है। इसी तरह से आपने पहला स्टेप ये देखा कि जब भी आप अपना पैराग्राफ लिखेंगे, पहले नंबर पे आप जिस चीज़ को ऐड करेंगे, वो आपके पास क्या होगा? टॉपिक सेंटेंस, जिसके अंदर पूरे के पूरे आपके पैराग्राफ की जान हो, जिसके अंदर पूरे के पूरे पैसेज का मेन सेंटेंस हो। दूसरे नंबर पे शामिल करेंगे आप फैक्ट को। दूसरे नंबर पे आपने फैक्ट को शामिल किया। शामिल करने के बाद तीसरे नंबर पे आपने ओपिनियंस को ऐड किया और लास्ट पे आपने कंक्लूजन को ऐड किया। ये आपके पास जो है वो 4 स्टेप्स हो गए। बस 4 चीज़ें होंगी जो कि आप कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स
इस तरह से पैसेजेस को फॉलो करें। अच्छा जी, क्विकली ज़रा आप लिख सकते हैं जो आपने अभी तक सीखा कि किस तरह से क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए। लेट्स सी कि किस-किस को पता चला कि जब आपने एक पैराग्राफ लिखना है तो उसकी अरेंजमेंट किस तरह से होगी। पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, फोर्थ पे ये, मैंने 4 आई हैं। बता सकते हैं वो कौन-कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आप पैराग्राफ लिखते हुए ध्यान रखेंगे? उन्हें आप कभी नहीं भूलें। 1, 2, 3, 4 करके जो है वो अगर आप मेंशन कर सकें। टॉपिक, फैक्ट, ओपिनियन, कंक्लूजन। वेल डन इकरा, अरसलान, तारिक, फैक्ट्स, ओपिनियन, सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स, कंक्लूजन। वेल डन, वेरी गुड। ओह, दैट्स वेरी गुड। चलिए दूसरी एक्टिविटी पे चलते हैं। वेल डन अरसलान, आई गॉट इट। एक्टिविटी हमारे पास ये है, भूल जाइए अभी जो है वो लम्हा भर लिए कि हमने जो है वो ये नीचे भी कुछ हमारे सामने है। चलिए ज़ूम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो नीचे वाली दुनिया है इसको वक़्ती तौर पर हाइड कर दें। अच्छा जी, अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिएगा और ये है, डू these टाइप्स ऑफ राइटिंग यूज़ मोस्टली फैक्ट, ओपिनियन और एंड इवन अ मिक्सचर ऑफ बोथ? मामला ये है कि आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, ये आपकी एक्टिविटी पुख्ता करेगी आपके ज़हन में लिखते हुए कि फैक्ट्स क्या हैं, ओपिनियंस क्या हैं और आपको किस तरह से उनको इस्तेमाल करना है। पहली एक्टिविटी मुझे बताइएगा कि किसी फ़िल्म का रिव्यू करना जो है, ये क्या ओपिनियन है या ये फैक्ट है? मैं अभी जो है वो आपसे इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है जब आप रिव्यू करते हो, क्या ये ओपिनियन है या फैक्ट है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ओपिनियन है। ओके जी, किसी भी जो कॉलम्स लोग लिखते हैं, उसके अंदर एडवाइस देते हैं, फैक्ट्स है, ओपिनियन है। आप ओ लिखेंगे ओपिनियन के लिए, एफ लिखेंगे फैक्ट के लिए। ज़रा तेज़ी से हम काम कर लेते हैं। ओपिनियन है, वेरी गुड। एक पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट दी जाती है क्राइम की, फैक्ट है, ओपिनियन है? वेरी गुड, ये हमारे पास फैक्ट है। आप कहीं पे सफ़र करते हुए एक एक ट्रैवल ब्रोशर देखते हैं। मान लीजिए कि मुझे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में जाना है, मैं एक ट्रैवल ब्रोशर देखता हूँ, क्या वो फैक्ट्स है, ओपिनियन है या वो बोथ है? फैक्ट हैं उसमें, ओपिनियन तो बोथ है। वेल डन, इसका आंसर बी है, बोथ जो है। चलिए आगे मूव करते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट जब आपको दी जाती है, फैक्ट है, ओपिनियन है? फैक्ट है, वेरी गुड। बुक रिपोर्ट फॉर अ यूनिवर्सिटी लिटरेचर क्लास, एक क्लास में बैठे हैं यूनिवर्सिटी की, फैक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं या ओपिनियंस हैं किसी के जो आप पढ़ रहे हो? या ये बोथ हो सकते हैं, ओपिनियन भी हो सकते हैं या फैक्ट भी हो सकते हैं? ये बोथ हो सकते हैं। जी, बी इसका जो है वो आंसर होगा। मैगज़ीन्स के अंदर जो आपके पास एडवर्टाइज़मेंट्स होती हैं, वो भी बोथ हो सकती हैं? लास्ट ये बताइएगा जिसको मैंने सर्कल करने की कोशिश की, आपके दोस्त को ईमेल लिखते हो, फैक्ट्स होते हैं या ओपिनियंस होते हैं? ये बोथ होते हैं, बोथ हो सकते हैं। वेरी गुड जी, अब हम इसको समझ चुके हैं, बड़े ढंग से समझ चुके हैं। अब देखिए, अब मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपको ओपिनियन का पता चल चुका है, आपको फैक्ट्स का पता चल चुका है। अब मुझे बताइएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ओपिनियंस कहाँ-कहाँ पे देखते हैं? एक मिसाल मैं दे देता हूँ आपको, आप ओपिनियन न्यूज़पेपर्स के अंदर देखते हैं, मैगज़ीन्स के अंदर देखते हैं, कहीं और भी आप ओपिनियन देखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर? अपनी लाइफ़ में कहीं ओपिनियन देखने का इत्तेफ़ाक होता है? क्या आप देखते हैं? कभी आपने किसी दोस्त से पूछा हो कि यार फलाना रेस्टोरेंट कैसा है, उसने उसके बाद वो राय दी हो, वो ओपिनियन होगा या फैक्ट होगा? टॉक शोज़ के अंदर जो है वो ज़ाहिद ने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारे पास जो है वो ओपिनियन है। फैक्ट्स मुझे बता सकते हैं आप कि फैक्ट्स लाइफ़ में आपने कभी देखे हैं कि किस तरह से लोग फैक्ट्स को यूज़ करते हैं?
क्या फैक्ट्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं? कभी आपने फैक्ट्स को भी देखा, कभी आपने फैक्ट्स को भी सुना? गुड। ओके जी। चलिए, इस एक्टिविटी को ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमें इस पे सिर्फ एक आखिरी एक्टिविटी फैक्ट्स और ओपिनियन पे है। मुझे ये बताइएगा कि ये पहला हमारे पास जो है एक लाइन है जो वेल डन अली। अली ने बहुत डिटेल्ड आंसर लिखा। टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ओपिनियन, रिपोर्ट दैट कंटेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके जी, पहला क्वेश्चन आपसे ये है, इन लाइनों को, इन जुमलों को जरा गौर से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आप समझ रहे हैं ना इन चीजों से कि आप किस तरह से अपने सीएसएस या पीएमएस के पैराग्राफ्स को मोल्ड करेंगे, कैसे आप फैक्ट्स देंगे। आपने समझा कि एक पैराग्राफ दो चीजों पर मुश्तमिल होगा आपका, एक उसमें ओपिनियन भी हो सकता है, एक उसमें फैक्ट भी हो सकता है, और होने भी चाहिए। और आपको ये भी पता चला कि फैक्ट क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है। चलिए, इस एक्टिविटी को जरा मजीद अच्छे से करते हैं, और ये आखिरी एक्टिविटी होगी ओपिनियन और फैक्ट पे। ये बताइएगा, ये एक स्टेटमेंट है, एयर फेयर्स हैव बिकम टू एक्सपेंसिव। क्या लगता है, ये फैक्ट है, ओपिनियन है, या कुछ और है? Airfares have become too expensive. ये क्या है? जिनका आंसर ओ है, यानी कि ओपिनियन है, वो ठीक है। ये बोथ नहीं है, ये ओपिनियन है। आप ये किसी एक की राय हो सकती है, ये सबके लिए बोथ नहीं हो सकता है। सो पहला मोस्टली हमारा जो है वो सही नहीं हो सका। दूसरे पे देखते हैं, इंग्लिश इज एन easier लैंग्वेज टू लर्न देन अरेबिक। क्या ये फैक्ट है या ये ओपिनियन है? वेल डन जी, आप सबका आंसर मुझे मिल गया, ये ओपिनियन है। तीसरे नंबर पे है जी, डैश owls आर बर्ड्स दैट हंट एट नाइट। फैक्ट है, ओपिनियन है? वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। बिल्कुल ये हमारे पास फैक्ट है। आई वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क सिटी। फैक्ट है, ओपिनियन है? फैक्ट है। फैक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी। फैक्ट है, ओपिनियन है? ये ओपिनियन है हमारे पास जो है वो। ओके जी, एफ पे हमारे पास है, इंटरनेट यूज हैज इंक्रीज्ड एवरी ईयर सिंस इट्स बिगनिंग। ओपिनियन है, फैक्ट है? हमारे पास ये फैक्ट है। ओके जी, इंजीनियरिंग इज द बेस्ट करियर चॉइस। फैक्ट है, ओपिनियन है? ओपिनियन है। बिग सिटीज आर डेंजरस एट नाइट। फैक्ट है, ओपिनियन है? ओपिनियन है। सो ये एक एक्टिविटी है, घर से करेंगे इस एक्टिविटी को, ऑप्शनल एक्टिविटी है। आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं, और अपने ग्रुप में भेजिए। आपका जो क्लास का ग्रुप है, डेफिनेटली इसको जो है वो जरूर चेक करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको एज सुन एज पॉसिबल इस पर रिस्पॉन्स दिया जाए। 3 फैक्ट सेंटेंसेस लिखिएगा और 3 ओपिनियन सेंटेंसेस लिखिएगा। जो आपको लगता है, आप मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ये फैक्ट होगा, ठीक है। आई थिंक द इमरान खान विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये ओपिनियन होगा, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी, आपकी जो है वो असाइनमेंट है, इसे कीजिएगा। और आप अपनी क्लास में से किसी के साथ, पार्टनर के साथ ये सेंटेंसेस शेयर भी कर सकते हैं। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज द मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज जो है, इसको हम वो समझना चाहेंगे। कौन जो है वो इसको पढ़ना चाहेंगे? ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो इसको पढ़ना चाहें? कि कोई भी नहीं है हमारे पास जो कि इसको पढ़ना चाहे? हमारे पास 15 स्कॉलर्स हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में आपने अपेयर होना है। सो हमारे पास कोई ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं है जो इसे एक रीडिंग दे सके। नईम के अलावा, नईम ने तो पढ़ा, अवैस हैं, और कौन कौन पढ़ सकते हैं जरा देखते हैं। 2 पार्टिसिपेंट्स तो आगे हमारे पास, बाकी और भी हैं जिन्हें फील होता है कि पढ़ना जरा मुश्किल है मेरे लिए। तो मेरा ख्याल है वैसे इस लेवल पे होना नहीं चाहिए सभी के लिए। तो आपको वैसे होना चाहिए कि आप जो है वो पढ़ सकें। ठीक है।
सब पढ़ सकते हैं। तो मिस मरियम से रिक्वेस्ट करते हैं, मरियम साहबा जो हैं आप पढ़ेंगे। जी मिस मरियम, मिस मरियम जो है वो इसे पढ़ेंगे काइंडली, क्योंकि मरियम ने सबकी रिप्रेजेंटेशन की थी और उन्होंने कहा था कि जो है पीछे नॉइस है। ओके, नो वरीज जी। अवैसा प्लीज इसे रीडिंग दीजिएगा, मॉडल एक्सुलर्स। When you speak, you introduce opinions with phrases like I think, in my opinion, and I believe. In general, these introductory phrases are not needed in writing. They can even make you sound less sure of your ideas. Instead, writers are grammatical methods such as modal auxiliaries, verbs, and transition words to express their opinions. Modal auxiliaries verbs show the strength of writer's opinion or argument. थैंक यू सो मच। मॉडल एक्सुलर्स लिखा, आसान लफ्जों में बात करते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मॉडल एक्सुलर्स बेसिकली किस बला का नाम है। मैं आज अपने कॉलेज में बैठा हुआ था, 8वें सेमेस्टर की क्लास थी बीएस की। तो डेफिनेटली हर कॉलेज में को एजुकेशन होती है। तो एक जो है बॉय मेल स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि सर मैं आज एक परेशानी की वजह से, घर में मसले की वजह से असाइनमेंट अपनी नहीं मुकम्मल कर सका। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के आप जानते हैं कि जो कॉलेजेस होते हैं या जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उसमें कुछ असाइनमेंट्स के नंबर जो डायरेक्टली टीचर्स के पास होते हैं। सो उसने मुझे जब बताया कि मेरे पास जो है वो, अब ये जो उसने अपना मूड एक्सप्रेस किया, उसकी टेंशन उसके चेहरे से भी नजर आ रही थी। तो ये एक उसका ये काम था, ये एक एक्सुलरी था, मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। यानी कि उसका मुझे बताना, सारी की सारी चीजों को डिस्क्राइब करना एक वर्ब है। वो बता रहा है कि किसी परेशानी की वजह से, और उसका मूड और टेंशन उसके चेहरे से भी मुझे नजर आ रही थी। समझ में ये आया कि ये एक वर्ब है जो दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है। काम इसका है किसी के मूड या टेंशन को बताना। कोई मूड है उसका जो है वो क्या है, या कोई टेंस है, कोई जमाना है, किसी की जो सिचुएशन है उसको जाहिर करना। जैसे कैन, मे, मस्ट, ऑट, शैल, शुड, विल एंड वुड। ठीक है। सो हम जो हैं मिसाल के तौर पर, जैसे चूंकि मैंने बच्चों को ये कहा था कि यू दिस असाइनमेंट इज कंपल्सरी फॉर यू, सो यू शुड डिपॉजिट योर असाइनमेंट बाय टुडे। सो ये एक मॉडल एक्सुलरी था जिसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक्सप्रेस किया था। ये वर्ड एक्सप्रेस क्या होता है, जो कि आपके इनर साइड पे प्रेस हो, उसको जब आप एक्सप्रेस करते हो, दिखा देते हो, वो एक्सप्रेस होता है। सो मॉडल एक्सुलरी से मुराद एक ऐसा वर्ब है जो दूसरे वर्ब के साथ मिलता है, ये मूड को या जमाने को जाहिर करता है। सो इसमें हमारे पास जो है, आई एम श्योर कि आपको ये सारे का सारा जो है वो समझ में आ गया कि मॉडल एक्सुलरीज होती क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अवैस साहब ने इसको रीड किया, बड़ी अच्छी रीडिंग थी। सो हम जो हैं अब इसमें देखते हैं इस पैसेज को यहाँ से। व्हेन यू स्पीक, स्पॉटलाइट ले लेते हैं। When you speak, you introduce opinions with phrases like I think, in my opinion, and I believe. In general, these introductory phrases are not needed in writing. So here I just want you to put your full attention here. Like the writer is saying, when you speak, you introduce opinions with phrases like I think, in my opinion. So, when generally, whenever we are writing, we prefer to use I think, in my opinion, and all this. So, जब ऐसी बातें इस्तेमाल कर लेते हो ना, आई थिंक, ये CSS के या PMS के पेपर में, तो पता क्या होता है, ये होता है फिर जो है वो कि आपका जो आइडियाज है ना, वो लगता है कि ये इनके पास कोई अच्छे आइडियाज नहीं है। आपके सारे के सारे काम को साउंडलेस बना देता है। आपका सारे का सारा काम जो आपका होता है वो कुछ इस तरह से लगना शुरू हो जाता है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। और वो ये है कि आपके आइडियाज जो हैं वो क्या हो जाते हैं, साउंडलेस हो जाते हैं। सो कभी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करेंगे आप लोग, इन माई ओपिनियन, इन आई बिलीव। सो इंस्टेड आप क्या यूज करेंगे,
आपको यूज करने हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को, मॉडल एक्सिलरीज को यूज करना है। क्या करना है, आप जो है वो दिस, कुड, शुड, ऑट टू, हैज टू, मस्ट को यूज कर सकते हैं। सो ये है समथिंग जो मैं बताना चाह रहा था आपको मॉडल एक्सिलरीज के बारे में। सो अगर मॉडल एक्सिलरीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, सो ये मॉडल एक्सिलरीज आपने देख ली, कुछ मैंने भी आपको बताई। मॉडल एक्सिलरीज जो हैं, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि कैन, मे, मस्ट, ऑट, शैल, शुड, विल एंड वुड, ये सारे के सारे मॉडल एक्सिलरीज हैं। सो इसमें अब आपने, हमारे पास पेज 33 पे एक एक्सरसाइज है, हम उस पर चलते हैं। इसमें आपने मुझे बताना है कि मॉडल एक्सिलरीज कहाँ कहाँ पे हैं। ये जो एक पैसेज लिखा है, ये एक पैराग्राफ है, क्या आप मुझे जो है वो डियर एडिटर से लेके वर्क तक बता सकते हैं कि कोई मॉडल एक्सिलरी है यहाँ पे? सो क्विकली देखते हैं कि आपको क्या पता चला। वेल डन, वेरी गुड। मॉडल एक्सिलरीज फाइंड आउट कर रहे हैं आप जो है, शुड। सो हमारे पास जो है वो शुड जो है वो यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी है। सो चलिए अब यहाँ से जो है वो द कार ट्रैफिक इन टाउन से जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट तक चलते हैं। तो क्या ये ट्रांसपोर्ट तक आपको कोई मॉडल एक्सिलरी फाइंड आउट करने में मदद मिलती है? तो मॉडल एक्सिलरी ये है। वेरी गुड मेमूना वकाश, वेल डन, आपका सबसे पहले आंसर आया। ऑट टू मॉडल एक्सिलरी है। सो हमें समझ में आया कि पैराग्राफ लिखते हुए अगर हमें अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना है, अगर हमें बताते हैं तो हमने ये नहीं लिखना है आई थिंक, हमें ये नहीं बताना है इन माय ओपिनियन। अगर करेंगे हमारे आइडियाज, इसीलिए सीएसएस या पीएमएस के ऐसे में 98% लोग एम फेल नहीं हो जाते हैं। ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ती है फेल होने के लिए। जूम अगर मुझे इजाजत दे, मैं एक फाइल शेयर करना चाह रहा हूँ, ये स्क्रीन थोड़ी देर के लिए बंद करें। अच्छा जी, मैं आपके साथ ना डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी-सी मुझे टाइम दीजिएगा, मुझे इससे मिलती-जुलती जो वो चीज़ें पता चल गई, तो मैंने कहा चलें आपके साथ मैं शेयर कर दूँ कि ये कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में ना फ़ेल होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने मैंने शेयर किया है, ज़रा देखिएगा, ज़ूम इन कर लीजिएगा इसमें। 2015 का अगर आप रिज़ल्ट देखें ना, तो यहाँ पे आपको 2015 के रिज़ल्ट में पता है क्या पता चलता है? कि इसमें आपको जो है वो पता चलता है 2015 के रिज़ल्ट में कि यहाँ पे इतने लोग जो हैं वो 97% लोग फ़ेल हैं इंग्लिश में। 97%। उसकी बड़ी वजह पता है क्या है? लोग बड़ी जल्दी सेल्फ ब्लैकमेल हो जाते हैं। आपकी क्लासेस में आई थिंक अभी 30 से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं, और एक क्लास मिस करने का नुकसान क्या होता है? यार वो एस्पिरेंट जानता है, जो हमारी क्लासेस कम से कम 1-2 दिन अटेंड कर चुका है, उसे पता होता है कि आज की क्लास मैंने मिस की तो कुछ ऐसे आइडियाज़ मिस हो जाएँगे, जो कि दोबारा मुझे नहीं मिलेंगे। सो पहली वजह तो ये है कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपने ओपिनियन पैसेजेस को कैसे डील करना है, उसमें आप या फैक्ट पैराग्राफ्स को कैसे लिखना है, और उसके अंदर किस तरह से आपको जो है वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, फिर रिज़ल्ट्स कुछ ऐसे होते हैं। फेल इन इंग्लिश 97%। 2016 के रिज़ल्ट्स देखिएगा, 98% लोग फेल हैं इंग्लिश में। ये सारे के सारे रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। 2017 में देख लें, 95% फेल हैं, और 18 में रिज़ल्ट थोड़ा बेहतर रहा, 90% फेल हैं, और उसके बाद भी रेशियो इसी से मिलती-जुलती है। ये सारी की सारी राम कहानी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि कम से कम इन चीज़ों को देखें, और जब आप इनको करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को, फिर आपको पता चलता है कि आराम से ही फेल हुए हैं, ठीक है? अच्छा, तो हम लोग जो हैं, इस तरह से फिर हमें पता अपनी कामयाबी से दूर हुए हैं। सो ये रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे। किसी भी कामयाब शख्स की, कामयाब आदमी की चमक-दमक हमें बड़ी जल्दी नज़र आती है। उसके पीछे उसने कितने अंधेरे काटे, उसमें कितने रातें जो हैं वो उसने जाग के गुज़ारी, किस तरह से चीज़ों को समझ-समझ के चला, कितनी रियाज़तें थी, कितनी मेहनतें थी, वो हमें नज़र नहीं आता है। और याद रखें कि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आपकी स्मार्ट स्टडीज़ का जो ज़माना है, शाम को लगे होते हैं,
उन जैसी हार्ड वर्किंग आप कभी नहीं कर सकते हो। दोपहर की गर्मी में रोजे रख के जो है वो मजदूर लगे होते हैं काम करने के लिए। तो अगर मेहनत करने से सब कुछ मिलता तो यकीनन उनसे ज्यादा मेहनत आप नहीं करते हो। समझने की जरूरत है, और वो समझ मिलती है जब आप किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के पास बैठते हैं, वो जो चीजें आपको गाइड करते हैं, तब पता चलता है। जब आप किसी के पास इस चीजों के एक एक नुक्ते को समझते हो, इनके दरमियान एक कनेक्शन को डेवलप करते हो, फिर जाके पता चलता है कोई तो वजह है कि 98% लोग फेल होते हैं, कोई तो वजह है कि 96, 7, 90 से कम जो है वो 90%। जिसका मतलब ये है कि हर 100 में से 90 बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में फेल हैं। तो उसकी वजह ये है कि, और ये ऐसे की बात मैंने की है, मैंने दूसरे पेपर्स की बात नहीं की, ऐसे की। और एक पेपर भी फेल हो गया आपका, सारे के सारे एग्जाम जो हैं वो बस ठीक है, वो फेल हैं, फिर बाकी उसका कोई फायदा नहीं है पास करने का। सो दिस इज समथिंग कि हम जो हैं वो इन चीज़ों को बड़े गौर से समझें। सो खैर, हम बात कर रहे थे अभी एक्सिलरीज की, मॉडल एक्सिलरीज की। हमारा सेशन जहाँ पे ख़त्म होगा हम उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमने 2 को फाइंड आउट कर लिया था, शुड और ऑट टू। अब मुझे यहाँ पे बताइएगा कि साइकिलिंग इज गुड एक्सरसाइज से लेके एंड तक आपको कितनी मॉडल एक्सिलरीज मिलती हैं? क्या आप बता सकते हैं? वेरी गुड, मस्ट आपको मिल जाता है, दैट्स गुड। और पीपल शुड जो है वो हमें मिल जाता है। जी वेल डन, ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी थी और हमें ये भी सारी चीज़ें समझ में आई। चलिए हम आगे मूव ऑन करते हैं, मॉडल एक्सिलरीज के आगे जो है वो चलते हैं। अच्छा जी, ये अब हमारे पास जो है एक और पैसेज है। इस पैसेज में भी आपने ये करना है कि मॉडल एक्सिलरीज को आपने मेंशन करना है। जिस तरह से हमारे पास ये पैसेज है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो है वो क्या मॉडल एक्सिलरीज जो है वो हो सकती हैं? आई एग्री विद बिल एडम्स ओपिनियन इन द रीसेंट लेटर। अब यहाँ पे ए उसने जो है वो बताया है, तो ए यहाँ पे क्या आना चाहिए? उसने 2 आपको मॉडल एक्सिलरीज दी हैं कि शुड आना चाहिए या डू नॉट हैव। खैर एक्सिलरी तो एक ही है हमारे पास यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? ई में हमारे पास अरसलान तारिक साहब का आंसर बिल्कुल ठीक है। हमारे पास यहाँ पे डू नॉट हैव नहीं आएगा, शुड आएगा। अपनी क्लास को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।